नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। कैसे हैं आप सब? आज थोड़ा बाहर का एक मसला है, जर्मनी के मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ा मसला है और बड़ा व्यापक असर इसका पड़ा है। एक तरह से कहा जाए तो जर्मनी की जो हवाई सेवा है, हवाई यात्रा से जुड़ी सेवा है, वो पूरी तरह से ठप हो गई है। जर्मनी के जो सभी एयरपोर्ट्स के कर्मचारी हैं, उन्होंने एक दिन की हड़ताल बुलाई और इसके चलते पूरे देश की हवाई यात्रा सेवा लगभग ठप हो गई। ख़ास बात यह है कि इस हड़ताल के चलते पूरे देश में 13 प्रमुख एयरपोर्ट पर 3,400 उड़ानें रद्द की गई हैं। इसमें फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख जैसे जो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट हैं वो भी इसके चलते प्रभावित हुए हैं और 3,400 जो उड़ानें रद्द की गई हैं, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख ऐसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, इसका सीधा असर 5 लाख से ज़्यादा मुसाफिरों पर हुआ है। अब वजह भी जान लेते हैं कि आखिर अचानक से ऐसा हुआ क्या। ये हड़ताल जर्मनी की एक यूनियन, यानी जो संगठन होते हैं कर्मचारी यूनियन, उनके द्वारा बुलाई गई है। 25 लाख सरकारी कर्मचारियों वाला ये संगठन है वेडी। ये 5 संगठनों से मिलकर बना है। यही वजह है कि इसका असर पूरे देश पर एक साथ पड़ा है। हड़ताल की शुरुआत हालांकि कुछ घंटों पहले सिर्फ हैम्बर्ग में हुई, लेकिन देखते ही देखते ये हड़ताल राष्ट्रीय हो गई, यानी पूरे देश में इसका असर हुआ। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। फ्रैंकफर्ट समेत बर्लिन, म्यूनिख ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, वो एक एक कर बंद होते चले गए। ये हड़ताल वर्डी यूनियन ने सैलरी बढ़ाने की को लेकर शुरू की है। इससे पहले कुछ बातचीत चल रही थी, वो पूरी हो नहीं पाई। बहुत पहले से हड़ताल की बात कर रहे थे। पहले ये हड़ताल ये थी कि सोमवार से शुरू होनी है, लेकिन इसे तय समय से एक दिन पहले यानी रविवार को ही शुरू कर दिया गया। ये वहाँ के टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। इस हड़ताल में पब्लिक डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं, ग्राउंड स्टाफ है, सिक्योरिटी जो संभालते हैं वो इसमें शामिल हैं और इसके चलते जो ज़्यादातर हवाई अड्डे हैं वहाँ पर विमानों की आवाजाही लगभग ठप पड़ गई है। अचानक हुई हड़ताल के चलते जो मुसाफिर जहाँ था उसे वहीं रुकना पड़ा और अब वो अधर में लटक गए हैं। वेडी यूनियन की जो प्रमुख मांग है वो सैलरी यानी तनख्वाह से जुड़ी हुई है। वर्कर्स यूनियन एयरपोर्ट के कर्मचारियों के लिए 8% सैलरी बढ़ोतरी चाहते हैं और या फिर वो ऐसा चाह रहे हैं कि कम से कम 350 यूरो, जो करीब 34,000 रुपये होता है, वो प्रतिमाह बढ़ाया जाए। पिछले कई महीनों से जो वर्कर्स यूनियन कर्मचारियों के लिए एक नए समझौते पर बातचीत चल रही थी। इस समझौते के तहत ये मांग की जा रही थी कि कॉरपोरेट वर्कर्स की जो हेल्थ और सुरक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए, ज़्यादा छुट्टियाँ दी जाएँ और जो सालाना बोनस मिलता है, वार्षिक बोनस, उसमें 50% का इंक्रीमेंट किया जाए। कर्मचारियों के रेगुलर और कंपलसरी मेडिकल टेस्ट के लिए जो डॉक्टर चुना जाए, वो चुनने की जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो लेबर के पास होनी चाहिए, कर्मचारी के पास होना चाहिए। बात बन नहीं पाई और फिर अचानक से इस तरह से देशव्यापी हड़ताल कर दी गई। अब इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से हैम्बर्ग एयरपोर्ट की जो प्रवक्ता हैं कैटजा ब्रोम, उनका बयान सामने आया। ब्रोम ये कह रही हैं कि यूनियन का जो व्यवहार है वो बेईमानी भरा है। सोमवार को एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 143 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा और बिना किसी सूचना के हड़ताल शुरू कर दी गई। ये पैसेंजर्स के लिए बहुत तकलीफदेह है। अच्छा, वजह एक और जिसने हालात को ख़राब किया, छुट्टियों की वजह से हालात और ख़राब हुए, क्योंकि देश में चूंकि छुट्टियों का मौसम चल रहा है, छुट्टियां हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। औसत से ज़्यादा लोग यात्राओं पर निकल गए थे। ब्रोम पैसेंजर्स की तकलीफ का हवाला देते हुए कह रही हैं कि हड़ताल उन हज़ारों पैसेंजर्स को परेशान करने वाली है जिनका इस पूरे मामले से कहीं कोई लेना देना नहीं है। अब वेडी यूनियन क्या कह रहा है, वो भी अपना बयान जारी कर रहा है। वेडी की तरफ से कहा गया कि हम ये मानते हैं कि इस हड़ताल से काफ़ी लोग प्रभावित होंगे, लेकिन सरकार से बेहतर नेगोशिएशन के लिए हमें ये परेशानी खड़ी करनी पड़ी। अच्छा, वेडी के बारे में जान लीजिए, बड़ा दिलचस्प है ये सबसे बड़ा मुख्यालय है, सबसे बड़ा संगठन है। मुख्यालय इसका बर्लिन में और मार्च 2001 को अस्तित्व में आया था। 5 अलग अलग संगठनों को मिलाकर इसे बनाया गया है। इसमें कौन कौन है? जर्मन वेतनभोगी कर्मचारी संघ यानी DAG, जर्मन पोस्टल यूनियन यानी GPG, व्यापार, बैंकिंग और बीमा संघ यानी HBV, मीडिया यूनियन यानी IG मीडिया, सार्वजनिक सेवा परिवहन और यातायात संघ यानी OTV, इन सबको मिलाकर ये बना है। दावा ये है कि तकरीबन 19 लाख लोग इसके सदस्य हैं, कोई 25 लाख का भी दावा करता है। गठन के समय यानी 2001 में इसकी संख्या 28 लाख से ज़्यादा थी। फिर धीरे धीरे उसमें कुछ कमी भी आई है। गठन के बाद से लगातार ये संगठन विवादों में भी रहा है, लेकिन फिलहाल वेडी ने जर्मनी की जो हालत है वो तो ख़राब कर ही दी है। इधर यात्रियों को हवाई अड्डे पर ना आने
और अपनी एयरलाइन या ट्रैवल एजेंट से अगर उन्होंने बनवाया है, रिजर्वेशन कराया है, तो पहले उनसे कांटेक्ट करने की सलाह दी गई है ताकि उड़ान के रद्द होने या दोबारा बुकिंग के बारे में वो जानकारी ले सकें। फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को भी इसी तरह के हालात रह सकते हैं, यानी फ़िलहाल हालात सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालात सुधर जाए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं सुधरते हैं तो जो लाखों जो पैसेंजर्स हैं, जो जहाँ पर फंसा हुआ है वो वहीं पर फंसा रहेगा। अच्छा, दिक्कत ये है कि तमाम सुविधाएं मिल भी नहीं पाएंगी क्योंकि जो सारे कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक में शामिल हो गए हैं। कुछ हवाई अड्डों की तस्वीरें और विजुअल भी आप देख पा रहे होंगे। तो एक तरह से जो व्यस्ततम जगह हैं, जैसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है, वहाँ पर इक्का दुक्का कर्मचारी आपको नज़र आएंगे। इन परिस्थितियों में लोग किसी भी तरह, जो मुसाफिर हैं जिन्होंने अपनी जो ट्रैवल पर निकल चुके थे, वो किसी तरह अपना वक्त काट रहे हैं और उनकी उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द ये व्यवस्थाएँ बहाल हो जाएँ। तो उम्मीद सभी को है कि जल्द व्यवस्थाएँ बहाल हो जाएँ और जो प्रबंधन है और जो वेईडी है उसके बीच कोई बातचीत के ज़रिए हल निकाला जा सके, वरना इस तरह की परिस्थितियों से अभी हवाई यात्रियों को और दो चार होना पड़ेगा। नमस्कार।